अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंटीग्रल इक्वेशन में अब तक जितना आपने देखा है कि ये हम एटॉमी एंड डिकम्पोजिशन मेथड, वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड, मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड या मुख्तलिफ और जो मेथड्स हैं ये हमने पढ़े हैं। लेकिन वो हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए पढ़े हैं। अब तक ना आपने देखा है कि अब तक हमने जितनी भी मेथड डिस्कस किए हैं उसमें हमने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस की है, उसमें हमने वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं डिस्कस की। तो चूंकि अब आप इन मेथड से तो वाकिफ हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो ये एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड जिस तरह अभी हम डिस्कस करेंगे, तो एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड को जो इस्तेमाल किया जाएगा वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, वो तरीक़ेकार उसी तरह ही है जिस तरह ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए था। मतलब एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड भी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन दोनों के लिए एक तरह से है। ठीक है, तो इन मेथड से चूंकि आप लोग वाकिफ हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन मेथड्स को थोड़ा मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे। मतलब एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जिस तरह आपको बताया था कि एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड में हम लोग एक तरह से सॉल्यूशन जो मालूम करते हैं वो एक तरह से किस तरह से मालूम करते हैं, इस सीरीज के फॉर्म में। मतलब सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स को हम इनफाइनाइट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब इनफाइनाइट सीरीज जब हम लिखते हैं तो उसकी मदद से हम लोग सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यू ऑफ एक्स हमारे पास सॉल्यूशन होती है, इसको हम इनफाइनाइट सीरीज में डिकम्पोज कर देते हैं और इसमें हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यू नॉट को एफ ऑफ एक्स के बराबर सेट कर देते हैं। ठीक है, जब हमने यू नॉट को एफ ऑफ एक्स के बराबर सेट कर दिया तो फिर आगे हम रिकरेंस मेथड से हम इसकी वैल्यूज मालूम करते हैं। मतलब यू नॉट की मदद से u1, u1 की मदद से u2, ये सारा वैल्यूज हम रिकर्सिवली मालूम करते हैं। ठीक है, तो जनरल जो हमारे पास ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म है वो इस तरह से। मतलब वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में जो इंटीग्रल का एक लिमिट है वो वेरिएबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो जिस तरह आपको बताया कि u ऑफ एक्स को हम इनफाइनाइट सीरीज में लिखते हैं, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम ये u ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे इस इनफाइनाइट सीरीज में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल के अंदर भी। ठीक है, और ये समेशन मतलब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो अब हम u1, u2, u3 अप टू सॉन ये वैल्यूज मालूम करते जाएंगे। u0 को हम एज एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन f ऑफ x के बराबर सेट करते हैं और u0 की मदद से u1, फिर u1 की मदद से u2, और इस तरह से हम मालूम करते जाते हैं। और आपको याद होगा कि ये फिर हमारे पास पावर सीरीज एक बन जाती है, एक जनरल फॉर्म हमारे पास बन जाती है, जिसको हम या तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की मेथड से हल कर लेते हैं, या अब ये एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप देखेंगे कि इस एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड से वो जो सॉल्यूशन बन रही है वो एक्चुअली e पावर x के बराबर आ रहा है। कैसे, तो देख लें आप लोग। ये हमारे पास ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है, सिंपल सी है। हमने एटॉमियन डिकम्पोजिशन मेथड इस पर इस्तेमाल करना है। एफ ऑफ एक्स इसमें 1 के बराबर है, लेमडा भी इसमें 1 के बराबर है और कर्नल फंक्शन वो भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो एटॉमियन मेथड के मुताबिक हम u नॉट को 1 के बराबर सेट कर लेंगे और u1 किसके बराबर होगा, लेमडा इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस कर्नल फंक्शन, और इसमें यहाँ पर u नॉट आप लोग पुट कर लेंगे। u2 होगा तो फिर इस इंटीग्रल के अंदर u1 पुट करेंगे, u3 होगा तो इंटीग्रल के अंदर u2 पुट करेंगे। ठीक है, तो u1 हमने ले लिया, लेमडा भी 1 के बराबर, कर्नल भी 1 के बराबर, u नॉट की वैल्यू 1 है, तो बस ये तो सिंपल से इंटीग्रल है, ये x के बराबर आ जाएगा। अब u2 हम मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर u1 जो है वो t का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम u1 ऑफ t मतलब x नहीं बल्कि t पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल भी हमारे पास x²/2 आ गया। सही है, इसी तरह अगर आप u3 ऑफ x मालूम करेंगे तो उसका इंटीग्रल हमारे पास x³ डिवाइडेड बाय 6 आएगा। मतलब x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। 1/2 मतलब 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर u0 हमने मालूम किया वो 1 के बराबर आया, u1 x के बराबर आया, u2 हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x² आया। 1 बाय एक्चुअली x²/2 है, लेकिन इसको आप x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होता है। फिर अगर आप u3 कैलकुलेट करेंगे, u3 हमारे पास बराबर आएगा x³ डिवाइडेड बाय 6 मतलब x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये फिर हमारे पास देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म बन रही है, क्योंकि हम ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो एक्सपेंड करते हैं ना, तो इससे हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास आती है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या हो गई,
ये e पावर x होगी। e पावर x कैसे ये बनता है, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन जो हम e पावर x करते होते हैं ना, तो इससे हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। ये 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इस तरह हम कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह चलें, अगर आप दूसरी ये वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन ले लें, इसमें f ऑफ x के बराबर है, लैम्डा 1 के बराबर है, k ऑफ x ऑफ t मतलब कर्नल फंक्शन t माइनस x के बराबर है। तो u नॉट को आप f ऑफ x के बराबर मतलब u नॉट को आप x के बराबर ले लेंगे, और लैम्डा तो 1 है, तो u1 ऑफ x मतलब ये होगा 0 इंटू एक्स टी माइनस एक u नॉट ऑफ t। तो u नॉट ऑफ x हमने x लिया है, तो मतलब u नॉट ऑफ t के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन इसकी करते जाएं, तो इंटीग्रेशन करने से इसमें में हमारे पास x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, मतलब x क्यूब डिवाइड बाय 6 आएगा। ये फैक्टोरियल हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम एक तरह से पावर सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, एक जनरल फॉर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो u2 ऑफ x जब आप मालूम करेंगे तो u1 की वैल्यू जब आप लोग पुट कर लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जब आप लोग ये पुट कर देंगे आप लोग, तो ये आएगा हमारे पास मतलब सीरीज फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1 बाई 5 x पावर 5।